नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी द्वारा किए गए मन की बात कार्यक्रम की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने तीसरे कार्यकाल में मन की बात के पहला एपिसोड को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनावों के सफल आयोजन के लिए देश की जनता का आभार जताया है। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक, आंध्र प्रदेश के अरकू कॉफी का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल को अग्रिम शुभकामनाएं दी है और कहा है कि इस बार ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले महीने इसी समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें कि हर महीने के अंतिम रविवार को होने वाला यह मासिक रेडियो प्रोग्राम 4 महीने बाद हुआ है। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण यह प्रोग्राम रुका हुआ था और इससे पहले यह फरवरी में प्रोग्राम हुआ था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस की भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 30 जून को आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं और यह दिन वीर सिद्धो कान्हो के आदम साहस से जुड़ा हुआ दिन है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। दोनों भाइयों ने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलते जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को देखते हुए पेड़ लगाने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता मां का होता है और हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊपर होता है। इसलिए पीएम मोदी ने मां के नाम पर पेड़ लगाने की अपील की है। आज अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि पीएम मोदी द्वारा की गई मन की बात लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव डालती है। विपक्ष को पीएम की मन की बात से क्या उम्मीद थी, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर विपक्ष कैसे निभा रही है अपनी भूमिका, जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर लोकल फॉर वोकल को लेकर कितना काम किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में क्या कुछ कहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है तो आप जरूर कहेंगे मां। हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मां हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर मां अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता। मैं सोच रहा था हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या। इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी मां के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को हैशटैग प्लांट फॉर मदर और हैशटैग एक पेड़
माँ के नाम इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, इस अभियान का एक और लाभ होगा। धरती भी माँ के समान हमारा ख्याल रखती है। धरती माँ ही हम सबके जीवन का आधार है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम धरती माँ का भी ख्याल रखें। माँ के नाम पेड़ लगाने के अभियान से अपनी माँ का सम्मान तो होगा ही होगा, धरती माँ की भी रक्षा होगी। पिछले एक दशक में भारत में सबके प्रयास से वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। अब हमें ऐसे ही माँ के नाम पर पेड़ लगाने के अभियान को गति देनी है। अगर और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पंडित राज शर्मा जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो जुड़ गए हैं, अधिवक्ता विजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं वो जुड़ गए हैं, साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले हम आएंगे बीजेपी प्रवक्ता जो विजय शर्मा है उनके पास। विजय जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये पहल की गई है #प्लांट फॉर मदर, ये आने वाली जनरेशन के लिए कितना असरदार है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जी नमस्कार, सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि अभी सारा देश क्या सारा विश्व भुक्तभोगी है जी। किस तरह से टेम्परेचर 52 डिग्री तक पहुंच गया था। तो ये आपने हमने सारे विश्व ने देखा है किस तरह से जंगलों में आग लग रही है, फैक्ट्रियों में आग लग रही है, किस तरह से हीट वेव चली थी, किस तरह से लोगों के प्राण लेने के काम किए गए हीट वेव द्वारा। तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी अच्छी एक अनमोल, मैं तो इसको अनमोल कहूंगा कि अनमोल, जो माँ का रिश्ता भी अनमोल होता है और जो पेड़ लगाने का भी काम है, ये अनमोल एक पहल शुरू की है। और इसमें देशवासियों को क्या पूरे विश्व को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण भी साफ होता है, हवा भी साफ होती है, पॉल्यूशन भी नहीं होता है, और जो तापमान है उसमें भी गिरावट आती है, और जो पानी का लेवल है नीचे, जो भूस्तर हमारा स्तर है वो दिन पे दिन गिरता हुआ जा रहा है। किस तरह से आपने दिल्ली में देखा पेयजल का संकट बना हुआ है, ये सारी समस्या भी इसके द्वारा ठीक होती है। तो मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी जो अपने मन की बात करते हैं उसके द्वारा वो जो हमारी प्राचीन सभ्यता है जो देश से जुड़ी हुई है, आपने 5 साल का मनमोहन सिंह का कार्यकाल देखा होगा, उन्होंने किस तरह से हमारी सभ्यता को भुला दिया था। हमारी जो जड़ें जहां से जुड़ी हुई हैं प्राचीन काल से, सदियों से, देश को जो हम कहते थे कि भाई विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, चलो विश्व बंधु कह लेते हैं उसको, विश्व गुरु नहीं विश्व बंधु कह लेते हैं, उसको हमने एक खंड में भुला दिया था। जवाहरलाल नेहरू देखिए, इंदिरा गांधी देखिए, किस तरह से पश्चिमवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, और उसका परिणाम आपने देख लिया कि बूंद बूंद के लिए पूरी दिल्ली तरस गई। कितने लोग टीबी के, मधुमेह के, आपके कितने असाध्य रोगों के रोगी बन गए हमारे देश में। किस तरह से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया, किस तरह से दूषित होगी नदियां हमारी, किस तरह से हमारा जो जंगल है वो खत्म हो गया, जल खत्म हो गया। तो ये सिर्फ इसको एक छोटे उस तक ना देखें, इसको बहुत बड़े लेवल पे देखें और अपना दायित्व समझते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए, दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए एक पेड़ तो क्या, मैं तो आह्वान करता हूं कि 10 पेड़ कम से कम लगाएं, ताकि देश जो है, देश सुरक्षित होगा, देश स्वच्छ होगा, देश सशक्त होगा, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है विजय शर्मा जी, दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक पेड़ अवश्य लगाए। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राज शर्मा जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी, सबसे पहले #प्लांट फॉर मदर पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री की इस पहल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं सबसे पहले दिव्या जी मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ढोंगी नहीं, ना मेरी पार्टी ढोंगी है। विजय जी अभी कह रहे थे
पेड़ लगाना सही बात है, लगाते हैं, और मैं दावे के संग कहता हूं कि विजय जी बोले तो आप व्यक्तिगत नहीं है, विजय जी यहाँ बैठे इसलिए विजय जी कहूंगा। विजय शर्मा जी ने भी अभी कोई पेड़ नहीं लगाया होगा, मैंने पहले ही पेड़ लगा दिया और रोज पानी देता हूं। 15 दिन बाहर था, एक लड़का लगा दिया, पानी देगा, तो दिखावे की दुनिया मत करिए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो प्रधानमंत्री जी मन की बात कह रहे थे और अभी प्रवक्ता जी भी कह रहे थे, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली जो हमारी संतानें हैं, आने वाली संतानों की नौकरियों के लिए भी तो देखोगे, नीट के बारे में एक बार नहीं बोल पाए हैं। उन बच्चों की मन की बात सुन लेते आज। अभी मैं आपको बता रहा हूं दिव्या जी, एक केंद्रीय एजुकेशन डिपार्टमेंट में केंद्रीय विद्यालय है स्कूल, केंद्रीय विद्यालय के इन्होंने टीचरों के 2,500-3,000 हजार किलोमीटर ट्रांसफर कर दिए। उनकी बात लोग 2,500 किलोमीटर से जाते हैं दिल्ली, उन गार्ड घुसने नहीं देता। काश केंद्रीय विद्यालय के टीचरों की आवाज सुन लेते। उनको आप 2,000 किलोमीटर ट्रांसफर, इतना तो डिफेंस में नहीं होता है। और एक और बात कहना चाहता हूं, ये पेड़ मैं इस पे नहीं कहता, पर्यावरण को सब अच्छा, मैं भी अपने घर में नीम के पेड़ लगाता हूं, उन्हें पालता पोसता हूं बच्चे की तरह। मैं पेड़ों से बात करता हूं, मैं पेड़ों से चिपटता हूं, मगर मैं दिखाता नहीं हूं। और आज लेकिन मुझे दुख लगा, ये मुझे कोई ना सिखाए कि मां का सम्मान होना चाहिए। मैं किसी से ये बात सीखने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जब पैदा हुआ था, मां की गोद में हुआ था, और मैं मां का सम्मान सदियों से करता आया जितनी मेरी। लेकिन शर्मा जी इसमें गलत क्या है? लेकिन इसमें गलत क्या है? सीखने की चीज तो किसी से भी सीख सकते हैं ना। माँ का सम्मान गलत क्या है? नहीं, मैंने गलत शब्द भी नहीं कहा ना, मैंने गलत वर्ड का यूज नहीं किया ना अभी गलत। और ये आप गलत कह रहे हैं, हर कोई माँ की कोख से पैदा होता है। नहीं वो मैं फिर वही आपको, अगर फिर मैं उल्टी दिशा में चलूंगा। आपसे मेरी बात सुनिए, आप मुझे ना बहकाएं। मैं ये कह रहा हूं, क्या आप अपनी मां का सम्मान? ये हम बहका नहीं रहे हैं, ये आपने कहा है राज शर्मा जी, ये आपने कहा है। ये प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी हेडमास्टर की तरह बताएं क्या? एक और बात करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने अपनी मैं ये नहीं कह रहा मां का सम्मान उन्होंने क्यों कह दिया, मैं कह रहा हूं हम लोग करते। काश 1 घंटा जो देश को जाम कर दिया, काश जो देश के लोगों को जाम कर दिया उन्होंने, और तो उस वक्त अगर जाम हो गया था, जो नीट के 24 लाख बच्चे अपनी जिंदगी आने वाली, जैसे कि विजय जी कह रहे थे, विजय शर्मा जी कह रहे थे, क्या होता विजय जी के बारे में? ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विजय जी जवाब दीजिए, विजय जी जवाब दीजिए। चाहता हूं जी, राज शर्मा जी, आप मुझे बताइए कि आपके बच्चों का भविष्य कब बचेगा? जल जीवन जमीन बचेगी तब। आप कहते हो कि आप दिखावा मत कीजिए। अगर आपका दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री जा रहा है और 70 साल आप देश में राज करते हो, तो कौन जिम्मेवार है? पेड़ लगाने को मना नहीं कर रहा, पे बैठा हुआ सबसे बड़ा नहीं कर रहा प्रभु। अगर प्रेरित करता है देश को, अच्छा टॉपिक है। आप राज शर्मा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में बिल्कुल चुप होकर शांत होकर सुनता रहा, तो इतना तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं आप और मेरे बीच में ना बोलेंगे। आपने मेरी पार्टी के नेताओं का नाम ले दिया, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी से संदर्भ चल रहा था, उन्हीं के नाम पे चल रहा था। मैं किसी दाएं बाएं नहीं भेजूंगा, और मैं आपसे भी मेरे मुंह में नहीं बात डालेंगे कि मैं क्या पर्यावरण आज मन की बात पे बात कर ले। राज शर्मा जी, मैं आप ये तय नहीं करेंगे मैं क्या बोलूं। देखिए, जो सही होगा मैं वो बोलूंगा। अब आपको मैं जवाब देना चाहता हूँ, 70 साल आपकी सरकार रही राज में, भाई, और टेम्परेचर दिल्ली में 52 डिग्री पहुंच जाता है। वाली बातें कब छोड़ोगे? आज पर्यावरण की बात हो रही है, आज मन की बात की बात हो रही है। आप सुन ही नहीं पा रहे हो। प्रधानमंत्री जी की मन की बात के जवाब दे रहा हूं मैं। देश के बच्चे की मन की बात कौन सुनेगा? देश केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स की मन की बात कौन सुनेगा? अरे राज शर्मा जी, आप सुन लीजिए, आप इसी तरह की जो है बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं दर्शकों के लिए सुनाना चाहता हूं। नेहरू जी से क्या मतलब था? आज पेड़ लगना था ना, आप पेड़ लगाइए पर्यावरण दिवस में। देश को गलत दिशा में मोड़ दिया, देश को मत रोको, देश को बर्बाद मत करो, बता रहा हूं। आने वाली संतानें आपको पोसेंगी। आपने देखा होगा किस तरह से आज मेरी बात बुरी लग सकती है, आज मेरी बात बुरी लग सकती है, कल मुझको ही ढूंढोगे एक शख्स मिला तो सही बात कह रहा है। आज उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। मेरा भी एक दर्द है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी मदर को प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, उसको देश बड़े गौर से सुनता है। आपने देखा होगा, मैं अपनी माँ को अपने घर में रखता था, मैं अपनी माँ को सोलियत देता था। मेरे प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, लाखों लोग वहाँ बुकिंग कराते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों लोग जी ठीक है, आप दोनों लोग रुक जाइए, लौटूंगी आप लोगों के पास। क्या था? ठीक है,
ठीक है, आप दोनों लोग रुक जाइए, लौटूंगे आप दोनों के पास। दोनों की बात सुरेंद्र स्वामी जी ने भी सुनी। सुरेंद्र जी, आप इन दोनों की बात पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के जिक्र करते हुए उन चीजों को धरती मां से जोड़ा, फिर पौधा लगाने को कहा कि एक पेड़ मां के नाम। अब इस पर ये जो प्रतिक्रिया है दोनों का, इस पर आप क्या कहेंगे? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं तो दिव्या जी इस तरह से देखता हूं कि मोदी जी के जो मन की बात का कार्यक्रम होता है, उसमें जरूरी नहीं कि वो कोई ऐसी बातें हों जो किसी को मालूम नहीं हो कही जाती है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो पेड़ लगाने की बात है वो हर साल लगाते हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड बनाती हैं, कहीं 1 करोड़ पेड़ लगे, कहीं 1.5 करोड़ पेड़ लगे, और पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। अब उनके मन में एक विचार आया, जैसे आपको ध्यान होगा उन्होंने सेल्फी विद डॉटर का एक मुहिम चलाई थी। तो ऐसा नहीं था कि लोग अपनी लड़कियों से प्यार नहीं करते हैं या अपनी लड़कियों को नहीं चाहते हैं। वो क्या होता है, एक फोकस करने की बात होती है कि जब आप लड़कियों पे फोकस करेंगे तो आपकी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे फीलिंग्स बदलेंगी, उसके इम्पैक्ट भी नजर आए। उसी दिशा में पेड़ तो सभी लगा रहे हैं, जैसे राज शर्मा जी कह रहे हैं इन्होंने भी पेड़ लगाए, हम भी लगाते हैं, विजय शर्मा जी भी, मोहल्ले में सब लोग लगाते हैं। और बारिश के अब समय है तो पेड़ लगाने का समय भी है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसको एक फोकस दे दिया अपनी मदर से जोड़ के। तो उसमें क्या होगा कि अभी तो जैसे ऑर्गेनाइज प्लांटेशन होता है, अब इसमें क्या होगा, आप घरों में पेड़ लगाएंगे, अपने मोहल्ले में लगाएंगे, मोहल्ले के पार्क में लगाएंगे, तो जो पेड़ लगाने की, और फिर आप संभालेंगे भी। आप जब आपकी मदर से जुड़ा है तो निश्चित रूप से आप चाहेंगे कि वो पेड़ सरवाइव करे, तो इसलिए वो उसको एक जोड़ के उसको एक नई दिशा दे देते हैं, लोगों में एक नई चेतना भी भर देते हैं। और मदर के लिए जो जब आप इस तरह से बोलते हैं तो ऐसा नहीं सभी मदर का सम्मान करते हैं, लेकिन इसको जोड़ने से एक आपके अंदर जो फीलिंग आती है जी, वो फीलिंग आपको गाइड करती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ये सेल्फी विद डॉटर वाला, ये भी एक तरह का सेल्फी विद मदर वाला ही है पेड़ के साथ जी। तो उससे जो फर्क पड़ा, यहाँ धीरे धीरे उसी तरह का लोगों के मन में एक रुचि जागेगी, सब पेड़ लगाएंगे, देखेंगे। और पर्यावरण के लिए तो पेड़ लगाना है ही जरूरी, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। जिस तरह से जंगल कट रहे हैं, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, अभी दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि भाई हम एक्शन लेंगे जो यहाँ पे पेड़ काट दिए। तो पेड़ का तो महत्व है, लेकिन उस महत्व को अपने विचार से उसको साझा करना, वो उसमें मोदी जी करते हैं। और उस मन की बात में कभी वो उन विषयों को नहीं लेते हैं जो विषय एक तरह से कहा जाए कि जो या तो राजनीति से संबंधित होते हैं या प्रशासन से संबंधित होते हैं जी। तो उन विषय को वो नहीं लेंगे। जैसे इन्होंने कहा भाई नीट के बारे में बोल देते, तो अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जांच भी चल रही है, पार्लियामेंट भी चल रही है, अभी वो कुछ बोल देते तो फिर कहते हैं कि भाई आप पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आपने पार्लियामेंट के बाहर क्यों बोला, पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला। तो आज आप जितने भी विषय, और उनकी ये 111वीं उनकी थी और आज नई सरकार में उनकी पहली है तीसरी बार में, तो आज भी उन्होंने किन विषयों को लिया, उन्होंने स्पोर्ट्स में हमारी परफॉर्मेंस को लिया, केरल में महिलाएं एक छाता बनाने में विशेष रूप से उनकी महारत है, या जम्मू कश्मीर में उनका एक विशेष उत्पाद है, या वो आंध्र प्रदेश में वहां पे कॉफी का उन्होंने जिक्र किया, या दुनिया भर में लोगों ने योग मनाया, या जो भारतवासी विदेशों में रह रहे हैं वो अपनी संस्कृति को मना रहे हैं। यानी कि तमाम जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में उठाया, लेकिन हर चीज में विपक्ष को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोंग करते हैं। लौटूंगी आप सभी मेहमानों के पास, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। कुवैत रेडियो के बारे में भी उन्होंने इस दौरान जिक्र किया। उन्होंने कुवैत रेडियो के हिंदी शो पर, कुवैत सरकार ने नेशनल रेडियो पर हिंदी में एक कार्यक्रम शुरू किया है। कुवैत रेडियो पर हर रविवार आधे घंटे टेलीकास्ट होता है हिंदी में प्रोग्राम। पीएम ने बताया है कि इस प्रोग्राम में भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग भी शामिल होते हैं। इसमें भारतीय फिल्मों, कला जगत से जुड़ी चर्चाओं के बारे में भी बताया जाता है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में बताई गई है। पीएम ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे से जुड़े हुए, वो आपको सुनवाते हैं। सभी के लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं। रेडियो कुवैत FM 93.3 से हिंदी शो नमस्ते कुवैत।
एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे कुवैत भारत संबंध के बारे में, कुवैत भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ता है। इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए ना? तो आइए आपको इसके पीछे की पूरी बात बताते हैं। दरअसल ये कुवैत रेडियो के एक प्रसारण की क्लिप है। अब आप सोचेंगे कि बात हो रही है कुवैत की, तो वहां हिंदी कहां से आ गई? दरअसल कुवैत सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और वो भी हिंदी में। कुवैत रेडियो पर हर रविवार को इसका प्रसारण आधे घंटे के लिए किया जाता है। इसमें भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग शामिल होते हैं। हमारी फिल्में और कला जगत से जुड़ी चर्चाएं वहां भारतीय समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे तो यहां तक बताया गया है कि कुवैत के स्थानीय लोग भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं कुवैत की सरकार और वहां के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये शानदार पहल की है। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कुवैत हिंदी रेडियो शो का जिक्र किया। अब इस पर हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हैं उनसे प्रतिक्रिया ले लूंगे। विजय शर्मा जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में जो हिंदी रेडियो शो है उसका जिक्र किया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति का जो असर है वो है? देखिए दिव्या जी, ये पहला मौका नहीं है जब विदेशों में भारतीय संस्कृति का ये इस तरह से बढ़ावा मिला है। आपने देखा होगा यूएई जो इस्लामिक कंट्री है, वहां किस तरह से भव्य एक मंदिर का निर्माण कराया गया है यूएई में। आपने देखा होगा आबू धाबी में। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कोई मौका नहीं चूकते हैं जिसमें अपने भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का काम ना करते हो। चाहे वो देश हो, विदेश हो, चाहे दिन हो, रात हो, वो 24 घंटे। आपने देखा होगा किस तरह से देश में भी जितने भी हमारे पुरातन से रिलेटेड हैं उनको सबको आगे आ रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे आप देखिए केदारनाथ देख लीजिए, राम मंदिर देख लीजिए, महाकाल का देख लीजिए, कहीं का भी आप देख लीजिए, तो किस तरह से योग का देख लीजिए 21 जून को किस तरह से पूरा विश्व। आपने देखा होगा अफगानिस्तान तक में भी योग डे मनना शुरू हो गया, जहां संगीत बजाना भी बैन है, इस तरह का कृत्य करना भी बैन है। तो वो उनके लेवल पे प्रधानमंत्री, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का पद है वो एक उच्च पद वाला है, तो वो अगर कुछ भी करते हैं तो वो पूरे देश को प्रेरित करते हैं जी। भाई लोग प्रेरित होते हैं उससे, इसलिए उन्होंने माँ के साथ जोड़ा कि लोग प्रेरित होकर 140 करोड़, अगर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा तो मेरे देश में 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगेंगे। तो आप देखिए कितनी हरियाली आएगी। जल जीवन जमीन जो हम कहते हैं बचाने का काम करो, तो इससे तीनों काम होते हैं। तो जहां तक ये कुवैत वाला है, आप कुवैत देखिए, ओमान देखिए, किस तरह से हमारे फौजी अफसरों को फांसी सुनाई गई थी, वो फांसी से किस तरह से बचाया गया, किस तरह से आपने यूक्रेन रशिया युद्ध में किस तरह से छात्रों को वापस लाया गया। तो आप एक उदाहरण नहीं देखेंगे, किस तरह से हमारे जो देश है यूक्रेन के साथ भी, रशिया के साथ भी बराबर संबंध बने। किस तरह से आपने देखा होगा हमारा तेहरान के साथ, आपने देखा होगा बंदरगाह। और ये जी विजय शर्मा जी, हमने हर एक मौके पर देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विदेश नीति है वो काम करता नजर आता है। एक फोन पे जो भारतीय छात्र हैं वो सुरक्षित अपने देश में वापस आ जाते हैं और अलग अलग जगहों पर इसका असर भी देखने को मिलता है। अबू धाबी में भी हमने देखा कि किस तरीके से भव्य मंदिर भी बनाया गया वहां पर। हमारे साथ राज शर्मा जी भी है। राज शर्मा जी, आप अब मानेंगे या नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विदेश नीति है वो हर एक मौके पर कारगर साबित होता है, या ऐसे भी आप बीजेपी का कोई ढोंग या पीएम का कोई ढोंग बताएंगे? दिव्या सिंह जी, यहाँ पे डिबेट के समय पता क्या दिक्कत है, मैं आप पे शक कर रहा हूँ, आप मुझ पे शक कर, ठीक है ना, और यही बात दोनों के लिए गलत है।
आप ये ना देख, ये कभी भी कहने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। राज शर्मा जी, हम तो आप पे शक ही नहीं करते। आपने ही जहां एक भावनाओं को जोड़ के देश में जो एक मुहिम चलाने की कोशिश की गई, आपने उस पे भी ढोंग का नाम दे दिया, आपने तमाम तरीके की बात कह दी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी, आपने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को अपने साथ क्यों नहीं रखते। मेरा कहना है एक बार प्रधानमंत्री जी ये भी कहते, अपनी मां को प्रधानमंत्री जब जीवित थी उनको बेचारों को अपने घर लाते और एक बार मन की बात में कह देते, हर बच्चे को जब वो अफसर या बड़ा आदमी बन जाए तो अपनी मां को अपने पास जरूर रखे। दूसरी बात, राज शर्मा जी, ये बोलने की जरूरत है क्या? ये बोलने की जरूरत है क्या? हर एक मौके पे आपने देखा नहीं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने से पहले या फिर हर चीज के बाद वहां जाकर मां के आशीर्वाद लेते नजर आए। ये कहने की जरूरत है कि मां के नाम पे लगा दो। हाँ, ये कहने की जरूरत है क्योंकि देश में पर्यावरण की जो स्थिति हो गई है, लोग हर कोई अपने घर में एसी लगा के बैठे हुए, पौधा कोई नहीं लगा रहे हैं। ये एजेंडा मत चलाइए, गलत बात। एजेंडा हम नहीं चला रहे, एजेंडा आप चला रहे हो। हर चीजों को आप गलत आईने दिखाने की कोशिश करते हो। सुनना, मैं गलत नहीं कहता हूँ, कल भी मैंने कहा था, आज आप ही के चैनल में चल रहा राज शर्मा जी, कुवैत वाले मुद्दे पे आइए, बताइए। मास्क बिक रहा है, कुवैत वाले मुद्दे पे आइए, बताइए विदेश नीति यहाँ पर काम आ रही है या नहीं आ रही है? किसको कर दिया? केदारनाथ में मास्क क्यों बिकता है? केदारनाथ में शराब की बोतल क्यों मिलती है? अभी आपके चैनल में देख रहा था। राज शर्मा जी, जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना, मुद्दे से मत भटकिए, जवाब दीजिए। आप लोग देखो, एक बात बता रहा हूं, आने वाली विदेश नीति पे बात कीजिए राज शर्मा जी। भी जवाब देना होगा। मैं विदेश नीति पे भी आऊंगा। आप हमें उलझाते हो, मैं कह रहा जवाब देने के लिए मैं नहीं, आप बैठे हो, हम तो सवाल करने के लिए बैठे हैं, जवाब आप दो ना, विदेश नीति पे जवाब दो। क्यों हो जाते हो आप? बायस क्यों हो जाते हो? ये आपका काम बायस होना तो नहीं है ना? बायस होना नहीं है, लेकिन सही पे सही बोलना है और गलत पे गलत बोलना है। ठीक है, प्रधानमंत्री कहते हैं तो कुछ आगे आदमी में चेरिशपन आता है, ठीक है, वो देश का मेरे प्रधानमंत्री है। आप ये दर्शाने की चेष्टा कभी ना करिए, मेरा भी प्रधानमंत्री है वो, आप ही के नहीं है। और मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये चैनल करोड़ों लोग देखते हैं, आप नीट में बात करना पसंद नहीं करते, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीचर्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। मंदिर बनता है, उसको बोलिए, मतलब बताइए, मैंने देखे इनके और मेरे अंतर, ये जवाहरलाल नेहरू जी पे पहुंच गए, मैं नहीं पहुंचूंगा। आज मन की बात है, मैं वहीं चलूंगा। आप मुझे एक मंदिर का नाम बता दूं, आपको पता नहीं होगा विजय भाई जी, मुझे 50 लाख की जनता में 20 लाख वहाँ पे इंडियन है। जहां आपने राम मंदिर बनवाया, आपके राहुल गांधी जी कहते हैं मंदिरों में लड़की छेड़ी जाती है। आप मुझे बताइए, बात सच है कि नहीं है? अरे पहले आप मुझे बता दीजिए ना, आपने इस्लामिक कंट्रियों में कितने मंदिर बनवाए? आपने किस इस्लामिक कंट्री में हिंदी का, आप मुझे बताइए, जहाँ संगीत बैन हो वहाँ गाने सुनाए जाते हैं, आप मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने रखा, अरे रख लेते, माँ को भी लगता मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, पैर धो के क्या जाता? अरे लोग जो आप जैसे लोग माँ को नहीं रखते वो सीख जाते। आप जैसे लोग जो माओ को नहीं रखते हैं वो भी अपनी माओ को घर पे रखते हैं। राहुल गांधी जी रखते थे क्या? जब मकान छीना तब गए माँ के पास, जो अपने माँ बाप को एक दूसरे के 2 किलोमीटर के दायरे में रहते थे, तब उन्होंने माँ को नहीं रखा। कैंसर पीड़ित माँ को नहीं रखा, जिस माँ को कैंसर हो गया उसको देखने नहीं जाते थे। आप पूरे देश में देखा है, वो तो अपने बेटों के साथ रहती थी, वो तो पैर धोते पीते थे, मोदी जी तो पैर धोते। आपने कभी राहुल गांधी जी देखी क्या पैर धोते हुए की? आप मुझे बता दीजिए, कभी पैर धोते हुए देखा राहुल गांधी को आपने माँ के? आप मुझे बताइए, राहुल गांधी को पैर धोते हुए देखा आपने कभी? आप उनकी माँ को कैंसर था, कभी इलाज करवाते हुए देखा क्या आपने? सोनिया गांधी के कभी नहीं देखा होगा आपने, तो आप दोगली बातें करते हो। राज शर्मा जी और विजय शर्मा जी, राज शर्मा जी, विजय शर्मा जी, माँ के नाम पे राजनीति करना आप लोग बंद कीजिए। और राज शर्मा जी, आपको बोलूंगी तो बुरा लगेगा, मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं आप। अगर मैं मुद्दे से भटकाने की कोशिश करूं, अगर मैं पूछ दूं कि कांग्रेस के टाइम पे जब वहां पर लोग फंसे रहते थे, वापस लाती थी क्या कांग्रेस सरकार? आज हमारे देश में हमारे जो सैनिक हैं जाके दूसरे देश में मारते भी और सम्मान वापस भी आते हैं। अभिनंदन की बात कर लीजिए, अभिनंदन का एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। बातें मत करो, आप ही कह दो पापा मणिपुर सुधार नहीं पा रहे हैं, क्या बात कर रही है दिव्या जी? मुद्दे से मत भटको ना राज शर्मा जी, मुद्दे से मत भटको। विदेश नीति की बात हो रही है ना, इस वक्त विदेश नीति की बात हो रही है, विदेश नीति पे जवाब दो ना। जब कांग्रेस की सरकार थी कितने लोग वापस से आए, कितने लोग बंद है उस टाइम के, अभी तक वापस नहीं आए। और हमारे सैनिक तो घर में जाकर घुसकर मारते भी हैं और सम्मान वापस भी आते हैं। आपको इतनी एज नहीं है। राज शर्मा जी, आपके पास जवाब नहीं है इस वक्त,
इसलिए मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। माँ के नाम पे राजनीति मत कीजिए, बल्कि माँ के नाम पे एक पेड़ लगाइए। लौटूंगी आप लोगों के पास। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ सुरेंद्र स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति हर किसी को दिख रही है, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पिछले 10 वर्षों में पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और जो हमारे भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं वो कितने गौरवान्वित महसूस होते हैं, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी बढ़ी है, वहाँ पे लोगों को कितनी इज्जत मिली है। तो इसमें तो कोई मतलब चर्चा की बात ही नहीं, सभी लोग इस बात को जानते हैं। और यही कारण है कि आज मोदी जी हैं तो आज 180 देशों में योग हो रहा है, देशों के राष्ट्राध्यक्ष आके योग कर रहे हैं, जबकि हमारे ही देश में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम योग नहीं करेंगे, योग का विरोध कर रहे हैं। वही योग मुस्लिम देशों में हो रहा है, वहाँ के मुस्लिम जो ट्रेनर्स हैं वो योग करा रही हैं, वहाँ के राजघराने के लोग योग कर रहे हैं। और जिस तरह से अपने इंटरेस्ट को लेकर के भारत ने अपनी विदेश नीति बनाई है, उसमें हम अमेरिका, रशिया सबसे अपना बैलेंस लेकर चल रहे हैं, सबसे हम अपने जो भी बेनिफिट है वो बेनिफिट ले रहे हैं। और पिछले 3-4 वर्षों से हर बार जो एक वीकली रेटिंग होती है उसमें नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आते हैं, जिसमें पूरे विश्व के लोग हिस्सा लेते हैं। तो वो तो कोई विषय नहीं है। कुवैत का जो मामला है वो ये है कि कुवैत में बहुत सारे हिंदू लोग रहते हैं, और मतलब हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, बहुत सारे हिंदू भारतीय वहाँ पे रहते हैं। और कुवैत और दूसरे जो देश हैं उनको भी अब ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर हम इनको खाली एक मजदूर की तरह, एक जॉब सीकर की तरह देखेंगे तो उससे ये लोग अपने उस मन से काम यहाँ पे नहीं करेंगे, उतने सेटिस्फाई होके नहीं रहेंगे जब तक हम आप उनकी जो दूसरी नीड्स हैं, जो कल्चरल नीड्स हैं, संस्कृति की नीड है, और कुवैत उनको अपना समझता है। तो उसके लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका आज मोदी जी ने जिक्र किया है। तो उसमें कुवैत भारत के संबंध, कुवैत की भी संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत की फिल्मों के बारे में जानकारी, और कोई वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कुवैतियों को और भारतीयों को वहाँ पर वो नजदीक लाता है। और यही एक राजनीति होती है, यही एक कूटनीति होती है कि जो आपके लोग बाहर काम कर रहे हैं वो अपने आप को असहाय ना समझें, वो अपने आप को उस देश में अलग से ना समझें, और उस देश को भी एक मैसेज होता है कि भाई आप इन लोगों को यहाँ लाए हो तो ऐसा मत समझो कि भाई ये खाली आए, पैसे दोगे और बाहर भेज दोगे। तो उस तरह के संबंध जो पिछले 10 वर्षों में बने हैं, सभी देशों में बने हैं, तो उसी का रिजल्ट है कि जितने भी उसी का रिजल्ट है सुरेंद्र जी, उसी का रिजल्ट है। और यही जिक्र हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, विजय शर्मा जी भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उन्हें क्यों नहीं समझ आता? उनसे जब ये सवाल करते हैं तो वो मुद्दे से भटकने की कोशिश करते हैं, जब विदेश नीति की बात करते हैं तो वो मुद्दे से भटकने की कोशिश करते हैं। लौटूंगी सुरेंद्र जी आपके पास, जल्दी बताइए, बहुत कम समय है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो स्वामी जी कह रहे हैं ये कल से नहीं हुआ है। मैं कुवैत को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। 40 साल पहले भी लोग अपने घर में, वहां पे परमिशन है, आप अपने घर के अंदर मंदिर में पूजा करिए, बाहर हल्ला नहीं होगा। जो 40 साल से हिंदुस्तानी रह रहे हैं वो धूमधाम से पूजा करते हैं, एम्बेसी जाते हैं और अपना उल्लास से सारे प्रोग्राम मनाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और मैं कहता अगर कुवैत ने करा है तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन आपको नहीं साहब, 2014 से पहले तो देश कुछ था ही नहीं, और 2014 के बाद स्वामी जी भी आ गए और विजय शर्मा जी भी आ गए। मैं कतई नहीं मानूंगा। मैं तो ये हो सकते हैं 2014 के बाद के मेरे भाई, मगर मैं दावे के संग कहता हूं मैं 2014 से पहले का व्यक्ति हूं। ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, सुरेंद्र जी से जान लेते हैं। आपने अपनी बात रखी, सुरेंद्र जी से जान। ये ऐसा है कि वहां क्या होता था क्या नहीं होता, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। मैंने जो बात कही वो ये कही कि कुवैत को भी ये एहसास हुआ कि भाई वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनसे आप जुड़े, सरकार और वहां पे जो भारतीय रहते हैं और जो कुवैती रहते हैं उनके बीच में भी एक संबंध बने। और उसकी चर्चा जब सब बैठ के करेंगे, मान लो कुवैत का रेडियो ही करेगा तो कुवैत के लोगों को भी एक मैसेज जाता है। अब ये बात करेंगे पंडित जी, तो यूएई में, अबू धाबी में क्या होता था आज से 20-25 साल पहले, तो आप एक रामायण का गुटका तक जेब में नहीं ले जा सकते, हनुमान चालीसा नहीं ले जा सकते थे।
सबको मालूम है वहाँ क्या हालत थी। आज वहाँ पे मंदिर बन रहा है, वहाँ पे सरकार मंदिर के लिए जमीन दी, मंदिर भी बन गया, उद्घाटन भी हो गया। और तो आप सुरेंद्र बताइए जी, कि क्या सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सिर्फ अबू धाबी की बात नहीं है, अफगानिस्तान भी देखा आपने किस तरीके से बीते दिन जब T20 वर्ल्ड कप भारत जीता तो किस तरीके से अफगानिस्तान जो है वो भारत की तारीफ करते नजर आया। लेकिन यही चीज अगर मैं राज शर्मा जी से पूछ दूं तो बुरा मान जाते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं दिखती है जो दूसरे देश वाले करते हैं। मैं यहाँ कोई तो राज शर्मा जी, मेरा और अच्छा मानने के कोई आया, अपनी बात कहने आया हूँ पार्टी के बिहाफ पे। आपकी आवाज रिश्तेदारी कुछ करनी है। दिव्या जी, स्काइप का प्रॉब्लम है, एक बात रखना चाहता हूँ मैं अपनी, तो आवाज चली आपकी। राज शर्मा जी मैं बताना चाहता हूँ आपको, मोदी जी में और कांग्रेस सरकार में क्या फर्क था। आपको याद होगी कि सऊदी अरब के किंग कहिए, प्रिंस कहिए, जो भी कहिए, नेहरू जी के टाइम में इंडिया में आए थे और वो बनारस गए थे, किस तरह से मंदिरों को ढक दिया गया था। और आज ये हाल है कि उनके देशों में मंदिर बन रहे हैं। इसको कहते हैं बदलाव। आप समझ में आ गया आपके? अच्छा, दूध रोक दिया, पापा मणिपुर जल ठीक रहा है राज शर्मा जी, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप नेशनल न्यूज चैनल पे बैठे हैं। पापा क्या दे रहे हो आप बीपी लोग? मत बढ़ाइए। ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है राज शर्मा जी, आप नेशनल न्यूज चैनल पे बैठे हैं, मुद्दे पे बात कीजिए ना। अपना मजाक मत उड़ाइए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके, किस ये तरह होता से है, आप वो करते ये हो। होता है। आप अपने पूर्वजों को गाली दोगे, मैं सुनूंगा। अरे पूर्वजों को जैसा कोई कर्म करेगा, पूर्वजों को मैं फूल चढ़ाऊंगा। मैं सुनने के लिए बैठा पूर्वज हूं। ने मेरे देश आपको के शर्म 3 नहीं टुकड़े आती? करवा दिए, देश के पूर्व जिसने बंगाल प्रधानमंत्रियों का का टुकड़ा करवा दिया, criticism जिसने में पंजाब का टुकड़ा शर्म कर नहीं आती दिया, आप लोगों को? जिसने जम्मू कश्मीर का आप कर लोगों दिया। ने- तो आपको शर्म नहीं पूर्व के नेता जिन्होंने देश आपने को मेरी आजाद भारत कराया, माता को उसकी बंजर गाली जमीन सुनने बोलने के लिए की नहीं बात की। आप जवाहरलाल 2014 के नेहरू बाद क्या के कहता पैदाइशी है? हो सकते हैं। आप मुझे मैं बताइए, नहीं हूं। अफसान मैं चीन मैच्योर खो के हूं। आप चाइना नाबालिग को हो देख के सकते हो कहते हैं कि वो तो मैं बंजर जमीन बालिग है। हूं। भारत आप माता को नाबालिग गाली हो। देने का काम करते मैं हैं। बालिग हूं। किसको आप सिखाओगे? सवाल कर दिया आपने। शर्म नहीं आती आपको? आप मंदिरों को गाली देते हो, भगवान राम को आप कहते हो काल्पनिक है। आपको क्या पूछा जाए फिर? आप ठीक है, शांत हो जाइए विजय शर्मा जी, राज शर्मा जी शांत हो जाइए। सुरेंद्र जी बताइए। जी नहीं, मेरा तो यही कहना है कि जब एक तो राज शर्मा जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्काइप पे आप बहुत जोश में आके बोलेंगे तो आवाज चली जाती है। स्काइप की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, स्काइप की प्रॉब्लम है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए समस्या कहाँ होती है। अब अगर ये नाराज नहीं हो तो मैं कहूँ, अब इनकी लीडरशिप ही गैर हिंदू है तो वो उस एंगल से सोच नहीं सकती। उनका नजरिया दूसरा है सोचने का। पंडित राज शर्मा जी का नजरिया दूसरा है। अब वो उसमें एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो हो नहीं पाता है। अब इन्होंने मोदी जी के लिए मदर की बात करी, अच्छी बात नहीं है कहना कि मोदी जी माता जी को क्यों नहीं रखते थे। सबको मालूम है कि मोदी जी ने परिवार छोड़ दिया था, इसलिए वो अपनी माँ को भी साथ नहीं रखते थे। हालांकि कुछ दिन वो आई थी यहाँ पे, उनके वीडियोस भी हैं, वो जी व्हील चेयर में उनको घुमा रहे हैं। अच्छा, आप भी अपनी मन की बात कह रहे हो। लेकिन जब इन्होंने कहा था विजय जी ने इनको पकड़ा, राहुल जी राज शर्मा जी, आपकी यही दिक्कत है, बस आप अपनी बात रखते हो, आप दूसरों की बात नहीं सुनते हो। मुझे तो एक बात आपने बताइए, मोदी जी की बात कही तो इनको पकड़ लिया बीजेपी ने। ताकि राहुल जी अपनी मदर के साथ क्यों नहीं रख रहे थे? अरे तो मन की बात की डिबेट थी तो आपने ही तो माँ की बात पे राजनीति करनी शुरू कर दी राज शर्मा जी। हम तो मन की बात ही कर रहे थे, प्लान फॉर मदर कर रहे थे, एक पेड़ माँ के नाम कर रहे थे, लेकिन माँ के नाम पे तो राजनीति करना आपने शुरू कर दी। आप मुद्दे से भटकने लगते हो, जब विदेश नीति की बात करते हैं तो आप मुद्दे से भटकने लगते हो, पापा चाचा करने लगते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय की कमी होने की वजह से, जी ठीक है, समय की कमी होने की वजह से आज हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। नजर एक ही है लेकिन नजरिया अपना अपना है। कोई माँ के नाम पे प्लांट लगाने का, पौधा लगाने की बात करता है तो कोई माँ के नाम पे राजनीति करता है। और उस जवाब तो चाहिए मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।